मामा और आसमा बताओ। मिसबा फरीद ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और बिहेवियरल इश्यूज और फ्लक्चुएट करते हैं, कभी किस तरह डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। कंटिन्यू रखें आप। और मिसबा मामा और आसमा क्या कर रहे रिस्पॉन्स समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव इस अंदाज से मिलता है हैं? हमें। और मामा क्या कर रहे हैं? और बिहेवियर्स हाँ, इसके पेस्ट्री। जो है वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा पेस्ट्री ऑपरेटिव बना। या हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के हवाले से। पेस्ट्री और आई जस्ट वांटेड टू पेस्ट्री सी अ सेशन ऑन पेरेंटल रिक्वेस्ट पेस्ट्री। ताकि उनको एक गाइडेंस भी मामा मिल और आसमा सके क्या बना रहे कि हैं? वो होम बना इन्वायरमेंट में किस रहे तरह से हैं। इसको डील करें। तो ये एक अपडेट के लिए ओके। थेरेपिस्ट के डिशेस साथ कौन कैसा धो रहा है? काम करती हैं हाँ। और कौन से इसके नए नए एरियाज हैं ओके। जिसको हमें दादी फोकस क्या करना कर रही चाहिए, है? इसको हम देखना चाहते हैं। दादी क्या कर रही है? खाना पका रही है। इधर देखो मिसबा। ओके। बेबी क्या देख रही है? मिसबा इधर देखो बुरी बात। बेबी क्या देख रही है? बेबी क्या देख रही है? हाँ, मशीन देख रही है। ठीक है। अच्छा, मामा और आसमा क्या कर रहे हैं? मिसबा मामा और आसमा क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ पे मामा और आसमा कहाँ हैं? हाँ, गुड। पेस्ट्री आगे बना रहे हैं। पेस्ट्री बना इधर देखो, बना रही हैं। ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ, स्टूल पे कौन ठहरा है? स्टूल पे ये कौन है? अली। गुड। ओके। इसको ये बोर्ड्स दिखाएं बस। अच्छा, ये बताओ ये क्या है मिसबा? कौन सी मिर्च? ये क्या है? ये कौन सी वेजिटेबल है? शाबाश, बोलो, गुड गर्ल, बोलो। शिमला मिर्च। हाँ, फिर से बोलो मिसबा, फिर से बोलो। कौन सी मिर्च है ये? शिमला मिर्च। कौन सी मिर्च है? शिमला मिर्च। ओके। अच्छा, ये क्या है? इधर देखो मिसबा, ये क्या है? शाबाश, बोलो। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है मिसबा? बोलो। हाँ, अदरक। पूरा बोलो, अदरक। रक, ककड़ी बोलना। अदरक। पहले बोलो, बोलो, अदरक। मिसबा, फिर से बोलो, आगे बोलो, रक। गुड। फाइन मिस, थैंक यू। हाउ डू यू कमेंट अपॉन हर रूटीन सेशंस? अभी एक तो प्रेजेंस मेरी भी है, मैम की भी है, ओके। कैमरा भी है, तो सर ये रूटीन रूटीन सेशन में मेरे साथ अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। जो माशाल्लाह। फर्स्ट 3 मंथ्स थे उसमें इसने मुझे बहुत तंग किया, बहुत हाइपर अच्छा। एक्टिविटी शो करवाई थी। ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बच्ची, मतलब क्लास में टीचर्स कहती हैं कि ये हमसे हैंडल नहीं होती है, लेकिन ये बच्ची मेरे पास आके बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। माशाल्लाह। सम टाइम जो है अपनी जो बाजू को इस तरह से करते रहना, मतलब बार बार इरिटेट करना, मतलब अनकम्फर्टेबिलिटी इसकी बिहेवियर्स में है। लेकिन इसका जो मेन प्रॉब्लम है स्टिल ये अनकम्फर्टेबल है। और दूसरा ये है कि ये अपने वर्ड्स को जो है ओमिट करती है, मीन्स कि पूरा वर्ड्स नहीं करती, सब्स्टिट्यूट करती है। तो उसका ऑल्टरनेट वर्ड निकाल देती है, या तो अब जैसे शिमला है तो उसका कोई और ही, उसका कोई शिमला का मीमला कुछ और बना देगी ना। तो ठीक है। इसकी वर्ड्स ओमिशन है और सब्स्टिट्यूशंस है। बस ये 3 चीज़ें जो हैं इसमें, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन और जो है बिहेवियरल इश्यूज कोई बिहेवियर इशूज़ ये है कि बस अनकंफर्टेबल रहती है अपने बाजू को, जो इसका थोड़ा सा जख्म होता है, जो कोई इसको अब्यूजिव लैंग्वेज? नो, बिल्कुल भी नहीं मेरे पास ये करती। मेरे पास की बहुत अच्छा मुझे सेशन करती है। और मैं इसको जो है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे पेस्ट्री, मतलब इसको नहीं पढ़ना आता है, ये
पेस्ट्री बोलती है, तो मैं इसको अलग से वर्ड बाय वर्ड जो है इसको करवाती हूँ कि पेस्ट्री बोलना है, पे अलग से अलग से, इस तरह से। तो बस मैं इसके रेपिटेटिव कितनी है? रेपिटेटिव है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। मेरे पास आके बार बार चीज़ों को जैसे अभी छेड़ रही है, ये करती है मेरे पास, तो इसको मैं मना करती हूँ कि नहीं, ना मुझसे पूछो, जो चीज़ आपको चाहिए मुझसे कहो, मैं आपको दूंगी, ठीक है। बार बार चीज़ों को भी उठाती है, अनकंफर्टेबल भी रहती है, अपने बॉडी पार्ट्स को भी बार बार इस तरह से अपने हाथों से Right. उसको करना, बस ये Thank इसकी you. कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास ये बहुत हद तक कुछ मिस आप भी 2 मिनट इसके साथ इंटरेक्ट कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि रूटीन में आपके साथ कैसी है। सर मेरे साथ तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। माशाल्लाह, दैट्स गुड। थोड़ा सा इंटरेक्ट करवाएंगे कुछ भी चीज़ में जो भी पास है। कुछ भी हाँ जी, हाँ जी। फ्रूट्स। हाँ जी, ले लें तो उसमें बात कीजिए। आप इसका सेशन इस रूम में तो नहीं लेती हैं? ठीक। कैसी हैं? शेक इन करें? जल्दी से। गुड गर्ल। राइट हैंड से आज का मन पूरा कर लेना शेक इन। चलिए शाबाश। पूरा करो गुड ना। गर्ल। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। ये फ्रूट्स पर ठीक है, ये पार्ट्स पर मिसवा ये क्या है? इसको एक 2 स्टेप कमांड आपने देनी है इसके बाद। ये क्या है? ये क्या है? देखे नीचे। जल्दी से बोलो शाबाश। ये क्या है? बोले। ये देखिए। ये क्या है? बोले। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, इस वक्त यहाँ देखें। ये क्या है? जल्दी से बोलो। मेरी बात को बहुत ज़्यादा मानती है। माशाल्लाह, दैट्स गुड। क्लास में इसका फीडबैक डिफरेंट है। या एग्जैक्टली इस क्लास बात- में कि ग्रुप totally के अंदर different ना? behave करती है या ग्रुप। ये होम एनवायरनमेंट में भी डिफरेंट है, अच्छा, ओके। बहुत डिफरेंट है। या फीडबैक ये- अगर आपको याद हो उसके पेरेंट्स से ये- जब लास्ट हमारी हुई थी। वेरी गुड गर्ल, गुड गर्ल। अभी भी उसने फिश को फिश नहीं बोला, फिश बोला है, बस ये वर्ड्स का इसका क्या है इशू है। चलिए ये बताएं, पापा क्या कर रहे हैं? फिंगर रखिए। पापा कहाँ हैं? पापा क्या कर रहे हैं? मामा क्या कर रही हैं? इधर देखिए। मामा मामा मिसबा। मामा क्या कर रही हैं? मामा देखिए ना, ये देखिए मामा क्या कर रही हैं। बताओ शाबाश। यहाँ पे देख के। वाइट फिंगर बनाया ना, हैंड क्या किया आपने, कितने गंदे किए हैं। मामा कर्टन ठीक कर रही है। ये क्या चीज है? पूरा बोलो। वेरी गुड। पापा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखें पापा क्या कर रहे हैं। पापा बोलो बोलो। इधर देखिए, इधर देखिए। फिंगर से पॉइंट कर। पापा क्या कर रहे हैं? रहे बोले बोले। हाँ बोले। यहाँ पे देख के। पापा
पूरा बोले पापा चाय बोल रहेगा है पूरा कोई बात ठीक हो गया मिस, थैंक यू। आपने कहा कि आपके साथ बहुत अच्छी है, जी सर। यहाँ पे आते सार इसने सलाम करने में नहीं, देर लगाई, जी सर। फिर वो पहला कार्ड बोलने में इसने काफ़ी टाइम लिया, रिस्पॉन्स डिले आ गया ना। या जगह चेंज हुई है इस वेरी वजह गुड, से। मैं यही सुनना चाहता जी। था आपसे कि आपको पता है कि नहीं कि क्यों। जी शी सर। कैन अटर सेंटेंसेस, शी इज़ वेरी यूज टू शेकिंग हैंड एज वेल, वो सब चीज़ इसको पता है, लेकिन यहाँ पे क्यों कर रही है? बिकॉज इन दिस एनवायरनमेंट आपको जी। अपने सामने इसने कभी नहीं देखा। जी। मैम को इस तरह पे इसको देखती हैं, लेकिन आप आज फर्स्ट डे इसको ले रही, जी, दिस इज द डिफरेंस फॉर विच शी वाज रिलक्टेंट। ग्रेजुअली वो बैरियर ब्रेक हो गया और आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरफ आ गई, दिस इज दी रीज़न। ओके फाइन। और रूटीन के अंदर सेशन उसका आपने कहा अच्छा होता है, जी सर। ठीक हो गया। चले मिस, मुझे इसकी 2 स्टेप कमांड एक दिखनी है, कोई सी भी, जो भी आप कराते हैं, जो भी आप चाहते हैं। लेट्स सी दैट। इस पर वहाँ से कार्ड लेकर आओ, एक कार्ड लेकर आओ वहाँ से। एक कार्ड, हाँ बस ले आओ इधर आओ। चलो इसको ले आओ। बैठ जाओ। कट जाओ। यही करवा दो। जो भी 2 स्टेप कमांड, एनीथिंग। गोल्स भी है ना इसकी में, या एग्जैक्टली। तो वो 2 स्टेप कमांड कौन सी है? कोई सी भी कराना है, जो भी आप करना चाहते हैं। अभी आपने क्या कराया है? सर अभी मैंने कहा है कि उसको कार्ड लेकर आओ ठीक और है। टेबल पे रखो ना, ठीक उसने हो गया। टेबल पे रखा है, ठीक। ठीक है। और कोई हो। इसके अलावा अच्छा इस तरह के डस्टबिन को उठाओ और उधर उधर रखो। उठो, ये डस्टबिन, ये बिन को उठाओ, शाबाश, गुड गुड। इसको उठाओ और उधर रखो। आज वापस आके चलो। अच्छा फाइन। अब इसको यहीं पे आप कहें कार्ड वापस रखो और बिन भी वापस रखो, एक दफ़ा कहना है, फिर बीच में क्यों देना हो तो दे देंगे, लेकिन इसको इंस्ट्रक्शन ये 1 टाइम देंगे ठीक आप। है। इस बार कार्ड वहाँ पे रखो वापस, ठीक है, और बिन को भी वापस रखना है आपने, ठीक है। उठाओ। नाउ लेट हर डू। गुड गुड। दैट्स फाइन, ठीक हो गया। थैंक यू मिस। या सीधा रखना है, सीधा सीधा फाइन। माशाल्लाह, दैट्स फाइन। इसका इसका रिस्पॉन्स यहाँ पे जब मैं देखता हूँ और जब मैं इसका देखता हूँ रिस्पॉन्स क्लास के अंदर, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। यहाँ पे शी इज़ काम, कोऑपरेटिव, कंप्लायंस, हाइपर एक्टिविटी बहुत रिड्यूस्ड, बहुत थोड़ी रीज़न है जो मेरे ख्याल से शायद इतनी है जिसको, जो कि मैं इसको एज का भी अलाउंस दे सकता हूँ कि इतनी हाइपर एक्टिविटी एज के लिहाज से बच्चे में होती ही है, फाइन। लेकिन क्लास एनवायरनमेंट में शी इज़ अब्यूजिव एज वेल, शी इज़ हाइपर एक्टिव एंड एग्रेसिव एज वेल। करने दे उसको, जो करना करने दे। आई वांट सी वंस शी इज इग्नोर्ड तो क्या करती है, इंटेंशनली मैंने इग्नोर किया उसको, फाइन। तो वहाँ पे इसका एग्रेशन भी नज़र आता है, वहाँ पे इसकी हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज भी नज़र आती है, और एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सेज इसके उस तरह से नहीं हमें मिलते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं या इनकी ग्रुप टीचर, उनको भी मैं चाहूँगा कि ज़रा मोमेंटम के भी दे दें हम किसी ग्रुप टीचर या कोऑर्डिनेटर, दोनों में से जो भी। ग्रुप टीचर को लाल में शाजिया, मेरे ख्याल में शाजिया ना, फाइन। इम्पॉर्टेंट एरियाज इसके वही है कि इसको अटेंशन आपने देखा कि बीच में ये लूज करती है। एक इस एज के अंदर जितनी तवज्जो इसको देनी चाहिए एक एक्टिविटी में, काम में, उतनी नहीं है। बहुत अच्छी अटेंशन है जो यहाँ पे इसने डिस्प्ले की है,
बट इन कंपैरिजन टू हर एज अगर मैं देखता हूँ उसमें डिले हमें नज़र आता है कि उतना वो नहीं है अटेंशन का स्पैन इसका, अटेंशन देना इसका, तो हमें इनिशिएट करना पड़ता है, ये प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, फिर वो हमें अटेंशन देती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अटेंशन हम स्पैन हम इसका इन्हेंस करें, ज़्यादा करें, वन थिंग। सेकंड थिंग, इसकी प्रोसेसिंग में जो डिले आता है उसको फास्ट करें, एक इंस्ट्रक्शन को बार बार नहीं देना पड़े, रिस्पॉन्स टाइम इसका जो है, रिस्पॉन्स डिले जो आ रहा है उसको हमें फास्ट करना है, वो टास्क हमारा होना चाहिए। तीसरा, इसका जो वर्बल कम्युनिकेशन है एक्सप्रेसिव, उसको हमें इमिटेशन से हटा के ज़्यादा स्पॉन्टेनियस पे इंकरेजमेंट चाहिए उसमें, कि ये स्पॉन्टेनियस हमें रिस्पॉन्स दे, ना कि इमिटेशन में जो कहीं पहले दे रही है, जिस तरह से हमने इसमें देखा। देन इसके आर्टिकुलेशन एरर्स आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन या ओमिशन जो भी कर रही है उसमें, ठीक है, डिलीशन भी कर रही है, तो इन एस्पेक्ट्स को हमें बेसिकली एड्रेस करना है। और सेकंड थिंग, इसका अगर कोई बिहेवियर एग्जिबिट करे जो कि इसने अभी तक तो नहीं किया इस एनवायरनमेंट में, फिर उसको डील करना है, आइडेंटिफाई करके सही तरह से एवेलुएट करके उसकी फंक्शन के मुताबिक उसको डील करना ज़रूरी है। मिस कैसी है? ठीक है, आप ग्रुप टीचर हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं, मुझे कमेंट्स चाहिए आपके कि मिसबा कैसा काम करती है आपके पास, या कैसी है? सर इसको शौक होता है मैं काम करूँ, Very जब good. काम करती है तो ये कहती है, बच्चों को जब काम करवाने लगती है ना, ये खुद से कहती है मिस मुझे काम करवाएं। ठीक है, राइटिंग में ये बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। वर्बल बहुत देर से बोल लेती है, बता देती है कि ये क्या लिखा हुआ है। ABC में ठीक है, काउंटिंग में मुश्किल है, इसको अलिफ बे में बहुत कम है, मतलब रिस्पॉन्स ज़्यादा स्लो है। ठीक होगा। और जो है जो लफ्ज़ मैं बोलती हूँ ना, जैसे मैं इसे कहूँगी काउंटिंग सुना है तो मैं बोलूँगी ना 1, आप बोले 1, तो ये आगे वाला लफ्ज़ बोलेगी, वो नहीं बोलेगी, ठीक हो गया। मतलब यूँ करती है। बिहेवियर्स क्योंकि राइटिंग में ठीक है, Behavior- बिहेवियर्स में ये कि ये चुटकियाँ काटती है बच्चों को, ठीक है। और मतलब हिटिंग का है थोड़ा सा, ठीक है। नहीं ऐसे, और ये अटेंशन के भी मेरे साथ ही लगी रहे, मेरे ठीक साथ है। बात करें इससे कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज थी, अब नहीं है। अब नहीं है, कितना अर्सा पहले थी? 2-3 महीने हुए। उससे पहले मतलब हर रोज़ दिन में काफ़ी दफ़ा करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो गया। मिस शाजिया, यू विल ऐड समथिंग? जी सर, पहले इसकी कमांड फॉलोइंग नहीं थी, अटेंशन इसकी लैक थी, इसके ऊपर वर्कआउट किया गया है, तो उसके बाद कंप्लाइंस तो हुई है, कंट्रोलेबल है। इसका जो बिहेवियर्स होते हैं जो हमारे सेशन के दौरान हमें शो करती है, तो वो हम इसको कमांड देते हैं तो वो हमें कंट्रोलेबल है। लेकिन जो इसका इश्यूज आते हैं कि ये थोड़ी देर के बाद टच करना, वो होता है, ये अटेंशन मांगती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम ग्रुप में देखें तो हमें इशू आता है। ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 5 जी, सारे प्रेजेंट होते हैं मोस्टली? मोस्टली प्रेजेंट। बीच में से स्पीच ए बी के लिए निकलते जी, हैं, जाते हैं। उसको स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है? उसको कभी 3, कभी 2, कभी और 1, जो आम- मतलब इस तरह होता है। यानी कि बीच में आपको रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ भी मिलती है, मतलब ये हुआ जी है। 5 बच्चे, जी 500 की स्पीच होती है, नहीं, कितनों की होती है स्पीच? स्पीच हाँ, फातिमा है, वानिया है, उसके बाद अहमद मंजूर है, उसकी भी स्पीच है, नहीं सबकी होती है, 5 हाँ की जी स्पीच सबकी होती है, स्पीच है। यानी कि 4 होगी स्ट्रेंथ आपकी 5 से, क्योंकि हर वक्त एक बच्चा स्पीच के लिए जरूर जाएगा। ABA के भी इनमें से तकरीबन मोस्टली होता है सब, जाती है, इसमें से ये सारों का ही जाती है, होता इस बार ही है, जाती है। सारों का है जी। मैं कह रही हूँ ये भी जाती ये है, भी आती है, सारों का ही है, हाँ, ABA भी हाँ होता है, जी, स्पीच भी होता है। 10 सेशन हो गए, इसका मतलब है कि 5 आवर्स के अंदर 10 सेशन होते हैं ना, एटलीस्ट कम से कम टाइम भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं स्पीच ABA का, तो 10 सेशंस उसमें हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 स्ट्रेंथ एवरेज आ गई। जब कोई एब्सेंट हो जाए या कोई ऐसा हो जाए तो फिर वो स्ट्रेंथ और डिक्रीज हो जाएगी। जी, तो मीनिंग देयर बाय कि उसमें जब और इस टाइम में अगर 2 इकट्ठे स्पीच या ABA के लिए चले गए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और रिड्यूस हो गए। फाइन, ऐसा ही फीडबैक कुछ होम इन्वायरमेंट से मुझे है, हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन और इस तरह की चीज़ों का, नॉन कंप्लायंस का भी है। अब पॉइंट इसमें ये आता है कि इसका रिस्पॉन्सेज वेरी कर रहे हैं इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा, आपने फीडबैक दिया, क्लास में मैंने वैसे भी देखा हुआ है, आपके साथ भी इंटरेक्शन देखा हुआ है। पॉइंट इज जस्ट के वो ज़्यादा है, इसका ये दस्तगीर है। तो आज फिर सर आज हमने इसका काम किया है, इसका बैग हम छुपाते थे, ठीक है। आज हमने इसका बैग क्लास में ही रखा हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैम शमीम इंस्ट्रक्शन के आप कब तक छुपाएंगे उसके सामने रखें? वेरी गुड।
ठीक है। तो इसका वेरी कर रहा है, रेपिटेटिव बिहेवियर ज़्यादा मिल रहा है इसमें हमें। एक एनवायरनमेंट में जैसा कर रही वैसा ही रिपीट कर रही है। उसको एनवायरमेंटल टेक्निक्स लगानी चाहिए हर एनवायरनमेंट में, स्ट्रेटजीज के तहत उसको जो है इजाज़त करनी चाहिए, थोड़ा सा विषय आगे उसके मुताबिक उसको डील करना चाहिए वन वे और द अदर। तो वो एक टीम एफर्ट आपस में कोऑर्डिनेशन डिस्कशन के साथ आपको करना चाहिए इनिशिएटिव। इसके इस एटलीस्ट अपनी इस पैरामीटर जो प्रीमिसेस के अंदर तो जितने भी एरियाज बनते हैं हम उसमें जरूर कर सकते हैं। होम के लिए हम उनको गाइड कर सकते हैं। ये वीडियो भी मैं शेयर करूँगा पेरेंट्स के साथ। रिस्पांस डिले आपने बताया, मैंने भी नोट किया यहाँ पे कि रिस्पांस में डिले आ रहा है। उसके में वर्बल इमिटेशन में ज़्यादा कर रही है, स्पॉन्टेनियस में कम है। ये मेन एरियाज हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं अभी कि इसमें हमें काम करना है। बिहेवियर्स अगर एग्जिबिट करें जिस एनवायरनमेंट में जैसे भी बिहेवियर्स हो तो उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए कि क्या वो तवज्जो लेने के लिए था, क्या वो इरिटेट करने के लिए था, क्या वो एक रेपिटेटिव बिहेवियर है, उसके मुताबिक उसको डील करना चाहिए स्ट्रेटजी बना के। दैट इज इम्पोर्टेंट। बाकी इसका मैंने फ्री बीच को छोड़ा हुआ है। आउट ऑफ सीट बिहेवियर ने मुझे शो किया। इसने कोई इधर से चीज़ें छेड़ना फेंकना इस तरह का कोई बिहेवियर उस वक्त इग्नोरिंग पे भी इसने कोई ऐसा नहीं शो किया। ठीक है। अब बिहेवियर जो ग्रुप के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं या होम एनवायरनमेंट में कहीं पे या इंडिविजुअल में अगर कभी एग्जिबिट करें तो उसको मैं समझता हूँ कि इसको उस पर कन्वर्ट करना, मॉडिफाई करना उस बिहेवियर को वुडंट बी दैट डिफिकल्ट। अब आपको टारगेट करना है कि वो बिहेवियर प्रायोरिटी 1 पे कौन सा अलार्मिंग है जिसको हम एड्रेस करें, फिर लाइक दैट प्रायोरिटी 1 वाले को हमें एड्रेस करना है इन ऑल एनवायरनमेंट्स अकॉर्डिंगली। उससे इंशाल्लाह ताला इसका फ़र्क आएगा। आर्टिकुलेशन बोलती जो भाई तो क्लियर होता है, जो बोलती है वो क्लियर होता है, समझ आ जाता है। जी। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बोलती है समझ तो आ जाती है, हमें पता ही क्या बोल रही है। जैसे ज़ेब्रा को बेजरा बोलेगी, रैबिट को बैबिट बोलेगी। कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं लेकिन मोस्टली ऐसे हैं जिनकी हमें समझ आ जाती है, मतलब क्लियर होते हैं। इसकी वजह क्या है? एनीबॉडी क्यों ज़ेब्रा को ज़ेब्रा नहीं बोल रही, बेजरा बोल रही है, फिश को सही नहीं बोल रही है, शिमला को बोले क्यों आर्टिकुलेट कर रही है? क्या आर्टिकुलेटर्स इसका बहुत ज़्यादा ये वो बेबी लैंग्वेज यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा लाड प्यार में, और बस उसी तरह ही इसने बोलना है। ठीक है। और अगर नहीं लाड प्यार में बोले तो फिर सब वर्ड्स को बोलो। ठीक। मुझे ये लगता है कि जैसे ये हाइपर एक्टिव है ना, तो इसका ये होता है कि मैं फौरन बोल दूं कुछ भी। ये Very good. जल्दी से काम करना चाहती है तो वो कुछ भी हो सकता ठीक है। है। अपनी तरफ से ये कोशिश करती है कि मैं सही करूं, Omission, deletion भी मिलती है हमें हाइपर इसमें। एक्टिविटी की वजह से वो खराब हो ठीक जाता है, है। कुछ फाइन। इसको बेसिकली प्रोसेस नहीं कर पाती। ऑडिटरी सेंस में जो इनपुट स्टिमुलेशन मिलती है इसको, उसको प्रोसेस नहीं कर पाती। प्रोसेस ना करने की वजह आपने बिल्कुल ठीक बताई है कि शी इज हाइपर एक्टिव इन डूइंग द थिंग। जल्दी करना चाहती है। ज़ेब्रा में जी की आवाज़ पहले है, पहले है, उसके बाद है, फिर रा है, आ है। इसकी सीक्वेंसिंग को प्रोसेस नहीं कर पाती कि क्या करना है। बेजरा क्यों करती है? ज़ात के बाद बा सुना, वो तो अब उसने पहले वाला प्रोसेस ही नहीं किया, अगले से प्रोसेस शुरू किया। जो आपने कहा कि 1 बोलो तो आगे काउंटिंग कराओ तो 1 के बजाय 1 मैं बोलूँगी तो आगे 2 बोलेगी। वो रेपिटेटिव है बिहेवियर है उसका कान आदि हैं सुनने के लिए। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह के सुनने के आदि हैं। उसको रिपीट करते हैं। 1 तो आपने सुना दिया, अब वो 1 दोबारा तो नहीं सुनना चाहती। हम उसको ये तो नहीं सिखाते 1, 1, 2, 3, 4। वो 1 एक दफ़ा उसने आपके मुंह से सुन लिया, उसके कानों की ऑडिटरी नीड पूरी होगी, उसने रिपीट कर दिया। अब वो रिपीट फर्दर नहीं करेगी क्योंकि वो उसकी आदि नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या किया जाए? इसकी आर्टिकुलेशन थेरेपी एक वो जो ट्रेडिशनल है वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसके आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है। इसने फिश सही बोला, उधर शाह साउंड सही बोला। क्लैरिटी थोड़ी सी वेरी कर सकती है। क्या चाहिए आपको जी? अच्छा, शिमला में मिर्च में शाह उसने सही क्लियरली बोला, साउंड वही है। इनिशियल और फाइनल कॉन्सोनेंट में आ गया, फर्क पड़ गया ना। वो इनिशियल है, वो एंडिंग है। इन बिटवीन इसने एक लफ्ज और बोला है जिसमें मिडल में भी आया है आपके साथ, तो वो वर्ड में मिस कर गया हूँ। पापा चाय पीने? नहीं, शाह साउंड कहीं पे आया है। टिश्यू टिश्यू बॉक्स। टिश्यू शाह मिडल में आ गया।
एंड पे मिडल पे शाह सही है, इनिशियल पे शिमला में वो सही नहीं कर रही, शायद कोई और वर्ड कराऊं तो शाह इनिशियल पे भी मुझे सही मिल जाए। पॉइंट इज दिस कि इसको शाह की अटरेंस का प्रॉब्लम नहीं है, आर्टिकुलेटर्स जिसके उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं प्लेसमेंट को, उसको वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज ऑफ अटेंशन। हमने देखा बड़ी अच्छी अटेंशन दी इसने, स्पैन प्रोलॉन्ग नहीं मिला, थोड़ा मिला, लेकिन शी लैक्स अटेंशन। अब हाइपर एक्टिविटी ये मेन एरिया जो एड्रेस करने चाहिए, मैं उस पर आपको एविडेंस के साथ, सबूत के साथ ये बात समझाना चाहता हूँ कि आपको इन एरियाज को टारगेट करने से ये एरिया, ये इसके प्रॉब्लम सही होंगे, और आप जो मर्जी कर ले नहीं होंगे। आई एम कन्विंस्ड फॉर दैट। अटेंशन पे काम करें, हाइपर एक्टिविटी पे काम करें, प्रोसेसिंग पे काम करें, दिस विल वर्क इंशाल्लाह। क्योंकि वो वर्ड सुनने को जब मिलता है उसको जल्दी करना चाहती है, प्रोसेस उसको प्रॉपर नहीं कर पाती, उसकी सीक्वेंसिंग प्लेसमेंट नहीं समझ पाती है। अदरवाइज उसके आर्टिकुलेटर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो आर्टिकुलेट उसको नहीं कर सके सही तरह से। ऑर्गन्स का कोई इशू नहीं है उसके ओरल मोटर ऑर्गन्स का। प्रॉब्लम इज ऑफ अटेंशन डेफिशिएंसी, हाइपर एक्टिविटी, लैक ऑफ प्रोसेसिंग। दूसरी चीज हमने इसमें जो देखी, स्टेप वाइज कमांड को मैं भी यहीं पे मैं साथ करूँ, जो हमने कहा था हम वीडियो बनाएंगे किसी बच्चे की स्टेप वाइज कमांड के अंदर। जो पहले हमने इसको कहा कि वहां से कार्ड उठाए टेबल पे रखे, दैट वाज वन स्टेप। अगर इसको हम ये समझे कि वहां से उठाना और यहाँ रखना 2 स्टेप है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। बिकॉज मैं उसको कहूँ वो कार्ड यहाँ रखे तो उसने फिर भी यही काम करना है, वो कार्ड यहाँ रखे, एक सेंटेंस की स्टेटमेंट बन गई, उसने वहां से उठा के इधर रखना है ना, तो 1 स्टेप इंस्ट्रक्शन है, 2 स्टेप नहीं है। इसमें क्लैरिफाई बताना चाहूँगा। दूसरा काम हमने इसको कहा कि बिन उठा के उधर रखे, बिन यहाँ से उठाएं और उधर रखें। बिन उठाना और उधर रखना अगेन ये 1 स्टेप है, 2 नहीं है। मैं इसको कहता हूँ ये बिन उधर रखें, अब इसने उठाना ही था और उधर रखना ही था, सो अगेन इट्स 1 स्टेप। 2 स्टेप में 2 डिफरेंट टास्क होने जरूरी है, इन एक्शंस, इन मोटर मूवमेंट्स, इन मोटर मूवमेंट्स के बाद ओरल मोटर मूवमेंट्स में जो भी हो, 2 काम 2 स्टेप कमांड अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2 स्टेप में 2 डिफरेंट काम हो चाहिए। मैंने इसको कहा कि कार्ड वहां रखें और बिन भी वापस रखें। अब ये 2 काम है, ये वो 1 स्टेटमेंट नहीं है। अब इन दोनों टास्क को मुझे उसको एक गो में इंस्ट्रक्शन देनी है, उसके करने से पहले उसको रोक के सुनाना है मुझे, कार्ड उधर रखें और बिन भी वापस रखें। अब मुझे उसको छोड़ देना है कि वो क्या करती है। जहां पे रुकेगी उधर मुझे प्रॉम्प्ट करना है, क्यूज देने हैं, उसको हेल्प करना है। ये जो प्रॉम्प्टिंग क्यूइंग जो मैं करूंगा, इसको हेल्प करूंगा, इसको मुझे फेड करना है, रिड्यूस करना है, ताकि वो इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस पे 2 स्टेप पे आ जाए। अच्छा, दूसरी चीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो जनरलाइजेशन है इस लेवल के ऊपर। अगर मैं देखता हूँ पापा चाय में कप पे चाय पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जो आपने इसको सेंटेंस बुलवाया, वो मोर देन अ वर्बल रेपिटेशन था, एक अपना उसका एक सोच के कॉग्निटिवली अंडरस्टैंड करते हुए नहीं था, विजुअली नजर आता है, हमने उसको 4 दफा करा दिया, 5वीं दफा वो सेंटेंस को अटर कर देगी इन द सेम वे। दैट इज अ वर्बल रेपिटेशन, इसको आइडेंटिफाई करना है। अगर यहाँ पे मैं चाय पी रहा हूँ या आप चाय पी रहे हो, अब मैं उसको अगर यहाँ पे ये ना, चाय पीने से याद है मैंने चाय नहीं पी ठंडी होगी। अब अगर मैं इसको ये चीज यहाँ पे जनरलाइज ना करूँ तो फिर उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा, फिर वो रोट रहेगा, रेपिटेटिव रहेगा। वहाँ पे हमने बुक में 1000 पिक्चर बुक में देखा जी कि कर्टन्स मदर स्लाइड कर रही हैं, तो वो वहाँ पे हमने उसको सिखा दिया कि कर्टन सीधे सही कर रही है, सीधे कर रही है, बंद कर रही है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट दिया इसको, ठीक है। उसको क्या मैं यहाँ पे खुद जब कोई चीज़ सही करता हूँ या आप कोई चीज़ सही कर रही हैं, आप अपने दुपट्टा ही सही करते हुए उससे पूछते थी मैं क्या कर रही हूँ, अब वो कॉन्सेप्ट उसने इधर भी जनरलाइज होना है उसका। अब वहाँ पर्दे के बजाय दुपट्टा आ गया, उधर मामा बनी हुई थी, इधर टीचर आ गई, वहाँ कुछ और नजर आ रहा था, इधर कुछ और, रैंडमाइजेशन जनरलाइजेशन के साथ हम करेंगे। इस तरह से इसको मुझे एक कॉन्सेप्ट को 2, 4, 6 जगह पे जनरलाइज करना चाहिए, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में करना चाहिए। जब इसके गोल्स के अंदर मैं लिखूंगा, ये एक चीज़ जो भी मैंने लिखी है 2 स्टेप कमांड के अंदर मैंने लिखा था कार्ड रखो और बिन वापस रखो, वहाँ पे तो मैं एक सेंटेंस ही शायद लिखूं, लेकिन इन रूटीन फॉर इन अ कंप्लीट मंथ, ठीक है, ठीक है। जब मैं
इंस्ट्रक्शन दूँ ये क्या है, जी उसके बाद उसने हाथ पीछे ले गई। यही काम उसने स्टार्ट में आते हुए आपके साथ किया जब आपने इस्लाम के लिए कहा था, हाथ पीछे ले गई थी, रिलक्टेंसी शो की थी। मैंने इसके साथ बैठ के इस तरह कभी भी काम नहीं किया, देखा है, छोटा मोटा इंटरेक्शन किया है, इस तरह से प्रॉपर्ली उसमें कंडक्ट सेशन नहीं किया। नाउ आई अंडरस्टैंड कि इसको ये उसको पता है ये क्या है, शी कैन टेल एज वेल, ये भी मुझे पता है। व्हाई शी इज रिलक्टेंट? बिकॉज ऑफ hesitation to interact with me which she has not done earlier in an environment. ये मेरी चीज कैसे इसकी ओवरकम करूंगा? By exposing her to maximum things over and over. अब उसके लिए ये हेजिटेशन खत्म हो जाएगी, जहाँ पे भी जो आएगा वो रिस्पॉन्स टाइम में डिले नहीं करूंगा, मैं प्रॉम्प्ट कर दूंगा, प्रॉम्प्ट को फिल कर दूंगा, 1 2 दिन 4 दिन ले लेगी, ठीक है। वो कैसे करना चाहिए? मैंने देखा, मुझे देख रही है कि मैं इंस्ट्रक्शन दूँ कि ना दूँ, अटेंशन दे रही है तो फिर करूँ। एक तो मैं इसको इस कुर्सी पे बैठाऊंगा, खुद उस कुर्सी पे बैठूंगा, आई कांटेक्ट के लिए ऐसे के बजाय वो ऐसे हो जाएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप मुझसे भी शायद लंबी है, आपको तो और ज़्यादा एंगल टिल्ट हो जाएगा ना, इसलिए आई अटेंशन हमारे का एरिया, हमारा एरिया फोकस, अटेंशन का प्रॉब्लम आ रहा है इसको। आई कॉन्टैक्ट इज वन ऑफ द थिंग फॉर रिलेटेड टू अटेंशन। अब उसके लिए मुझे एक मैयत ये लेना है कि इसको ऐसे के बजाय आई कॉन्टैक्ट को ऐसे करना है। उसके लिए चाहे मैं नीचे बैठ जाऊँ, चाहे मैं इसको वन वे आउट आई विल डू इट, ठीक है। अब अटेंशन जब मैं तो देगी तब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा। अगर अटेंशन मेरे पास नहीं है, मेरी तरफ उसकी नहीं है और मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, इट इज यूजलेस, वो उसका पैटर्न गलत हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है? चाय है, ये क्या है? चाय है। उसे चाय बोला है सिर्फ, मैं है फिर साथ फ्रेज बना रहा हूँ, लेकिन मैं उसको ये नहीं कह रहा पूरा बोलो, बिकॉज आई नो वो क्यों नहीं बोल रही है, मुझे तो पता है मेरे इस तरह कहने पे नहीं बोलेगी। एक चीज नहीं बोल रही, मैं उसको बार बार ये बोलो, पूरा बोलो, ये बताओ, नहीं, गेट इट डन, करवा दे। कैसे करवाएंगे? उसको वो सुनने को मिल जाए। ऑडिटरी सेंस में आपने को मैंने एग्जांपल दी कि 1 उसको सुन जाता है, तो उसके बाद वो 2 बोलती है। कितना बड़ा एक हेल्प मिल गई मुझे कि जो सुन लेती है वो बोलती है और रिपीटेडली बोलती है। अब मैं जब इसको चाय है सुनाऊंगा तो ये क्यों चाय है नहीं बोलेगी, ये बोलेगी, रेपिटेटिव है। मैं रेंडमाइज भी कर रहा हूँ साथ साथ उसको, चीज़ों को जनरलाइज भी कर रहा हूँ साथ साथ उसको। जहाँ पे फिजिकली मैंने प्रॉम्प्ट दिया, उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट से इसको पॉइंट भी करवा दिया, वो फेड भी करूंगा, ठीक है। और ये क्या है? ये क्या है? ये कप है। ये क्या है? कप है। गुड गर्ल, गुड गर्ल मेरा बेटा। सर इसका एक इशू है कि प्रॉम्प्ट के साथ काम करती है, मूवमेंट इसकी अपनी है, लिख पाती है, मैं हल्का सा प्रॉम्प्ट देती हूँ, लेकिन मैं अगर इधर भी कर लूँ ना, ये तब मतलब इसे पता है जैसे ए को ए के साथ मैच करें, पता भी है ये ए है, मैच करते हुए लाइन दूसरी जगह चली जाती है, यूँ होता है। राइटिंग में भी इसे पता है कैसे लिखना है, लेकिन जब तक मैं प्रॉम्प्ट में दूंगी ये वैसा लिख नहीं पाएगी। क्यों? भाई मैं जब मैंने पहले आंसर किया था वो इसी वजह से कि इसे मैं कहती हूँ ना वेरी गुड मिसबाह, ये और ज्यादा वो हाइपर इससे होता है, मैं फौरन करूँ, एक्साइटमेंट हो लेकिन वो जाती है। हाँ एक्साइटेड हो जाती है और वो करना चाहती है, कर नहीं पाती, वो जल्दी क्यों नहीं करना में चाहती? मेरा सवाल ये है, करना चाहती है लेकिन इससे कर होता क्यों नहीं सकती? मैं कह रहा हूँ हाइपर Inattention. अटेंशन नहीं है, अटेंशन नहीं है, हाँ इनअटेंशन, अटेंशन नहीं है, अटेंटिव नहीं, रेपिटेटिव है, प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी है, आ गई है, हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिविटी है, सारी वो चीजें जो मैंने पहले आपको बता दी हैं, मैं साबित कर सकता हूँ। जैसे ही आप प्रॉम्प्ट छोड़ती है, टच खत्म हुआ, अटेंशन लूज कर दी। टच इज अ बिग स्टिमुलेटर। जैसे ही हमारे यहाँ पे मक्खी बैठती है, हमें फौरन पता लगता है, मच्छर काटते हैं, हमें पता लगता है, हवा इधर टच हो रही है, मुझे पता लग रहा है। आई डोंट नो आपको फील होता है कि मुझे तो होता है, नहीं हो रही। होता है ना? आपको तो होता नहीं, गर्मी लगती है वैसे ही आप, लेकिन मैं अच्छा हुआ आपने कहा जब इस कमरे में गर्मी कंफर्टेबल है मुझे, Environment depend करता है, very true. जिस एक्सट्रीम हो गई। Yeah, exactly. Fine. अच्छा, पॉइंट इज दिस के अटेंशन जैसे ही लूज करती है, काम खराब कर देती है। अब मेरा काम क्या बन गया? टास्क। मेरा काम लाइन लगवाना, ए लिखवाना, बी लिखवाना, सी बुलवाना नहीं है। बिलीव यू मी, उसको लाइन भी लगानी आती है, उसको एबीसी भी आती है, उसको एलबी भी आती है, सब कुछ आती है।
दे आर सो विजिलेंट इन द थिंग्स दे टेक इंटरेस्ट। मुझे उसके अटेंशन को फोकस करना है, उसको बेहतर वो मैंने कर दिया। रैंडमाइजेशन मैंने करता रहा, प्रॉम्प्ट को टाइमली फेड कर दिया, अब वो इंडिपेंडेंटली भी लगा दी। ग्रिपिंग इसकी है, शी नोज हाउ टू मेक अ स्ट्रोक, तो वो क्यों उसको इस डॉट को या कप को दूसरे कप से या ए को ए से क्यों मैच नहीं कर पाएगी? शी कैन डू दैट। पॉइंट इज दिस लैक ऑफ अटेंशन। अटेंशन पे कैसे काम करना है वो एक अलग चीज़ है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में चीज़ों में बताया हुआ है, आप लोगों को लेक्चर्स में गाइड किया हुआ है अटेंशन पे कैसे काम करना है। उसको टारगेट करें। मैं इस बुक को लेके जब बैठूंगा ना इसके साथ, तो मैं इसकी अटेंशन पे काम करूँगा। मैं इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, उस पर नहीं, वो नहीं पढ़ा रहा, सिखा रहा है इसको। मेरा प्राइमरी गोल इज अटेंशन, कंट्रोलिंग हाइपर एक्टिविटी, वर्बल रिस्पॉन्स टाइमली, इमिटेशन में नहीं बल्कि स्पॉन्टेनियस में। मेरे ये गोल्स हैं। हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करूंगा। अब मैं उसको ये इस बुक से भी करा सकता हूँ, इस फ्लैश कार्ड से भी करा सकता हूँ, इस कप से भी कराता हूँ, एंड इस पेन से भी करा सकता हूँ। विद एनीथिंग आई कैन गेट दिस गोल्स। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरा एरिया क्या है जिसमें मैंने काम करना है। ठीक हो गया? इतना अच्छा बच्चा मेरा, इतना अच्छा काम करने वाला, तो स्टार तो मिलेगा। ऐसे ये ले गुड गुड। ये दे रो बेट जब कहा है देना तो चाहे जो मर्जी मैंने देख ही छोड़ा। ये ले रिलक्टेंस है ना, ये क्या है? रिलक्टेंस है ना, रिलक्टेंस है। उसको मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्यों है। ये आपका हो गया, ये अब मुझे दे दे वापस। ये क्या है? ये क्या है? स्टार। ये क्या है? हाँ बोले। ये क्या है? स्टार। स्टार। ये क्या है? स्टार। इसको बोलो ये क्या है? नहीं बोलो, नहीं बोलो। क्यों बोलो? मैं क्यों उसको बोल? क्या उसको बोलना नहीं आता? मैंने एक दफा भी कहा बोलो। मैं नहीं कहूँगा, बिलीव यू मी, मैं नहीं कहूँगा ये बोलेगी इंशाल्लाह ताला। आज नहीं बोलेगी ना, कोई बात नहीं। मुझे क्या जल्दी है? मैं तो हाइपर एक्टिव हूँ लेकिन इसमें नहीं हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं उसकी वजह समझता हूँ ना बोलने की, मुझे उसकी कॉज पता है। मुझे ये बड़ा क्लियर है, शी कैन अटर स्टार, शी नोज इट इज स्टार। इसको कलर का पता है, इसको ये पता है हाथ पे है, उसको सारा कुछ पता है। मैं क्यों उसको पुश करूं? मैं अपनी पेयरिंग खराब कर दूंगा। वो करना नहीं चाहती, आप एक काम करना नहीं चाहती, मैं उसको आपसे जबरदस्ती करवाऊं तो विल वी हैव गुड रिलेशन? नेवर। तो मैं पेयरिंग नहीं खराब करूंगा। मैं आज नहीं कर रही, कोई बात नहीं, मैं इसका रोज सेशन तीसरे दिन ये देखें किस तरह रिस्पॉन्स देती है इंशाल्लाह। मैं रोज देता नहीं हूँ। मैं आज इसके साथ मेरे ख्याल इस तरह से मैं क्लास में जब देखना करना आना बात करना वो डिफरेंट चीज होती है। यहाँ पे मुझे इसको जो मैं करा रहा हूँ वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। कर बंद कर, बंद कर। ये मैंने क्यों पेन दिया? मैंने अटेंशन पे काम करवाया है। उसको उसके अंदर कैप के अंदर इंसर्ट करने के लिए उसको फोकस करना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी ना, तो वो तब उसके बगैर कैसे करेगी? ओ खुल गया फिर, चल बात इधर जोर से ऐसे ऐसे दे दे। थैंक यू, ले ले, थैंक यू। ये क्या है? स्टार है। ये क्या है? स्टार है। अब रिस्पॉन्स जल्दी दे दिया। मैं क्यों उसको पुश करूं, बोलो और अपनी पेयरिंग खराब करूं? मैंने कहा मेरे पास ये बुक हो, मेरे पास ये फाइल हो, मेरे पास ये हो, कप हो, पेन हो, कुछ भी ना हो, मेरा गोल मुझे क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या करना है, उस गोल के ऊपर मैंने काम करना है। उसने रिस्पॉन्स देना है, मैंने रिस्पॉन्स लेना है। कैसे लेना है? प्रॉम्प्ट, फीडिंग, रीइंफोर्समेंट, सारी कहानियां वही है। ठीक है, इसको इस अंदाज से जब हम एड्रेस करेंगे तो फिर उसका सही है। आपने कहा कि इसके ये लफ्ज़ आपने लिखा हुआ है पेस्ट्री। पेस्ट्री को आपने करवाया पेस्टरी। मैं नहीं कराऊंगा इसको। क्यों नहीं कराऊंगा? पेस्ट्री सही नहीं बोल रही ना, क्लियर नहीं है, तो उसको वो समझ नहीं आ रही। तो मैं इसको प्रैक्टिस देने के लिए अगर ये कराऊं, ऐसे बोलो पे
वो ज़्यादा री लेंथी हो गया या इसमें मुश्किल से आ रही है, पेस ट मुश्किल आ गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और पेस्ट्री, सीधा इसको पेस्ट्री ही बोलेंगे ठीक हो गया, क्यों बोलेंगे मैंने कहा? कि वो ये वही कि ज्यादा हो जाएगा ना। देखिए इसको समझना है, इसका वो प्रॉब्लम नहीं है कि इसके पास साउंड्स नहीं है, इसके पास प्रोसेसिंग नहीं है, इसकी रेपिटेटिवनेस ज्यादा है। अगर मैंने इसको ये इस तरह करा दिया तो जिस तरह अभी आपका हाथ इधर के बजाय इधर जाए तो ये नहीं करती है, गलत कर देती है। तो जैसे ही मैंने वो प्रॉम्प्ट उसका ये मूव किया, जो भी मैं प्रॉम्प्टिंग कर रहा हूँ, जो भी मैं उसको नहीं करेगी सही। वन रेपिटेटिव है, मैंने साबित किया है, वन के बाद टू बोलना इज अ रेपिटेशन, बिकॉज ऑडिटरी सेंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वन के बाद दोबारा वो खुद भी वन बोले। उसने तो एक दफा सुनने की आती है, उसने एक दफा सुन लिया, तो व्हाई शुड शी इज रेपिटेटिव, शी वांट्स टू रिपीट द सेम मेथड, सेम थिंग, सेम टेस्ट, सेम एक्शन, सेम। अब वो उसको पेस्ट्री को जब मैंने इसको ऐसे करवा दिया, तो अब मैं उसको कोई पेस्ट्री नजर आएगी, बेकरी में जाके कहेगी, तो हाउ विल शी अटर, कैसे कहेगी बेकरी में जाके, या बाबा को मामा को कहना है इसने कि मुझे पेस्ट्री खानी है, तो क्या कहेगी? जो चांस उसको याद होगी पेस जो ट किया होगा उसको रिपीट करेगी। वो बोलेगी मुझे दे, ये सही बोल दिया, मुझे दे, इसको आता है बोलना। क्या दे, मेरे बेटे ने क्या लेना है? पेस्ट्री। किसी को समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी। कोई कहेगा ये कितना ऑड है, तो व्हाई टू पुट हर इन ट्रबल। वो क्यों ऐसे कहेगी? उसे सीखा ही यही, शी इज रेपिटेटिव, आई नो, I'll make her listen the correct word in the correct. सर मेरा सिखाना पर्पस चंक्स में इसलिए है, आई नो कि इसको मीन्स के ठीक है आर्टिकुलेशन एरर तो एग्जिस्ट करते हैं और हम इन पे ये थेरापी अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इसको सिखाने का पर्पस ताकि जो ये लफ्ज़ को ओमिट करती है, नहीं उसको बोल पाती है, तो उसको मैं जब ये करवाती हूँ अलग अलग वर्ड्स में, तो उसको अपना जो है पूरा सेंटेंस भी देती हूँ। और वो पेस्ट्री कॉल करती है, लेकिन उसमें वही टा ओमिट कर दिया, एस की साउंड ओमिट कर दी, ठीक हो गया। या उसकी ओमिशन की रीजन समझना जरूरी है, मिस, मैं ये कह रहा हूँ। ओके फाइन, ठीक उसकी है, ओमिशन की रीजन क्या है कि Inattention इतनी है। अटेंशन नहीं है, या एग्जैक्टली, प्रोसेसिंग में सीक्वेंसिंग उसको नहीं समझ नहीं, आती है, yeah. वो हाइपर एक्टिवली उसको अटेंड Yeah. करती है, दैट इज द रीजन। Exactly. साउंड की प्रोडक्शन इज नॉट द इशू। या वो एग्जैक्टली, टैट जो है ना, ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल थेरेपी, या वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। या इसको एग्जैक्टली, हमने सेम वर्ड सुनने को देना है, या बट सुनने को कब देना है? जब ये अटेंटिव होगी। थैंक यू। जब वो अटेंटिव होगी, ये हो जाना ही तेरा बेटा। ये लो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रोसेसिंग इस चीज में बहुत अच्छी है। नहीं अच्छी, मैं साबित सर, करता अच्छी हूँ, मैं साबित करता हूँ। हाँ। अच्छी होती तो आप बंद क्यों कर रही होती? अच्छी होती तो जब ग्रीन पेन था तो यहाँ से ग्रीन क्यों नहीं उठाया? शी लैक्स प्रोसेसिंग, देर में समझ आया, पहले अटेंशन उतनी नहीं दी। एविडेंस से बात करूंगा मैं, जो भी कहूंगा साबित कर रहा हूं मैं, उसको प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्या उसको नहीं पता वो ग्रीन और वो व्हाइट और उस पे लगना है, किस पे लगना है? शी नोज इट, बिलीव यू मी, शी नोज इट। क्यों नहीं कर पा रही? फिर लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ प्रोसेसिंग, उसमें लैक करती है। चले बंद करें, हाउ मच टाइम? बस आ गई मैडम। शहीद का भी है, उसको इसके बाद देखते हैं, शहीद को इसके बाद आ गई। ये लो मेरा बेटा, बंद करें, बंद करें, पेन बंद करें, शाबाश। ये लो, ले लो, बंद करो। इसको दे दे, इसको दे दे। प्रॉम्प्ट किया, डिले कर रही थी। अटेंशन दिया तो कर दिया, उसको आता है, पहली दफा भी कर सकती थी, पहली दफा टेंशन नहीं दी। पॉइंट क्लियर मिस? कोई क्वेश्चन कोई नहीं किसी का? आई ट्रस्ट कि ये चीज़ें आप फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने अपने एरियाज के अंदर, और पेरेंट्स से भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इसके साथ कुछ इस अंदाज को अपनाएं, पैटर्न को, इन चीज़ों को फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला। चीज़ एट गुड लेवल ऑफ फंक्शनिंग, वर्बल है, हाइपरएक्टिविटी बड़ी कुछ भी नहीं हमें नजर आई इसमें देखें, लेकिन क्लास इन्वायरमेंट में जो है वो मुझे पता है, घर में भी भाग जाती है, सुबह वैन पहुँचती है तो ये गली के उस कोने से पकड़ के लाते थे उसको। ये सारा फीडबैक है हमारे पास ना इन्वायरमेंट का,
तो यहाँ पे वो नहीं नज़र आ रहा है, तो इट्स एनवायरमेंटल बेस्ड एंड सिचुएशनल बेस्ड इन रिलेशन टू पर्सन, वो वेरी कर रहा है हमें ऐसे मिल रहा है, उसकी वजह से इसकी प्रोग्रेस अफेक्ट हो रही है। मैं यहाँ पे और अंदाज में काम कर रहा हूँ, घर में उसको अपॉर्चुनिटी दूसरी तरह की मिल रही है, तो अब उसको जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो वो मैंने नहीं करना है। और चलो मेरी फिगर्स काउंट करो मेरे बेटा, ये काउंट करो, वो जो आपको प्रॉब्लम है उसको कैसे करेंगे मैं बताऊँ। 1 2 3 4 5 काउंट करें, 3 से 5 सेकंड देखूंगा, जवाब दे दे, नहीं देगी मैं देखूंगा, मैं उसको बहुत पुश नहीं करूंगा कि करे। रेपिटेटिव है, कितनी बड़ी एक टूल मुझे मिल गया बड़ा, सही मैं ये टच कर रहा हूँ, साथ सुनने को दे रहा हूँ, दोनों दो चीजें रिपीट करवा रहा हूँ डेली अपना हर ड्रिल के अंदर। अगली दफा मैं ये टच वाला रखूंगा, बोलने वाला वेट करूंगा, वो खुद वन बोलेगी, क्योंकि कान के अंदर एक अर्ज है, नीड है ऑडिटरी सेंस के अंदर कि वन सुने, मुझे वन सुने, वन सुने। जब वो देखेगी मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर वो वन खुद बोलेगी। अब वो कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा कि काउंटिंग कहाँ से शुरू होनी है। कुछ ड्रिल करनी पड़ेगी ना, कुछ दिन तो मैं पकड़ के करता रहा हूँ इस तरह। रेपिटेटिव में कैसे नहीं करेगी, आउट ऑफ क्वेश्चन ना करना। चलो काउंट करें मेरी फिंगर, 1 2, अटेंशन लूज, ये वो सब साथ साथ चल रहे होंगे, इधर। अच्छा ये अलग करें काउंट, इधर से 1 2 3 4 5, गुड गर्ल। फिर काउंट, 1 2 3 4 5, फिर काउंट, शाबाश ऐसे, गुड गर्ल। चलो काउंट, इधर काउंट, इधर से इधर। ये डिस्ट्रैक्शंस, ये बिहेवियर, ये है जो मैंने मैनेज करने हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है। मैंने एक दफा भी इसको नहीं कहा ये ना करो, वो बढ़ाएगी और करेगी। मैं रोक रहा हूँ करने से, मैं फिजिकली रोकूंगा, मैं ये नहीं शो करूंगा कि ये प्रॉब्लम है मुझे, तुम्हारा हिलना जुलना, वो तो फिर मुझे तंग करेगी और मैं उसको कैसे सीधा करूँगा। मैं नहीं उसको ये फीलिंग दूंगा कि आई एम गेटिंग डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बड़ा तंग हो रहा हूँ, ये क्या मजाक है, इधर ये करनी वो करना। बट इफ आई एड्रेस इट लाइक दैट, इट्स एस्केप बिहेवियर ना, तो मैं समझ आ रही है बिहेवियर क्या है, तो मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करूँ। फिंगर्स काउंट, 1 2, उधर देखती मैं ऐसे करता हूँ कि इधर देखो, मैंने कहता नहीं हूँ, लाता हूँ। 3 4 फोर के बाद और जोर से 5, फिर जोर से, यहां से शुरू से 1, इधर से 2 3, जोर से हाइपर एक्टिविटी को यूज किया मैंने, उसे बोल दिया 1, अब तक नहीं बोला था। 3 4 5, गुड, ये भाई। फिर जोर से 1, नहीं बोला ना, 3 से 5 सेकंड के अंदर मैंने बोलना है। पिछले में बोल दिया था, मैं नहीं उसको टाइम डिले दूंगा ज्यादा, 2-4 दिन कराऊंगा। तो ये अभी देखिए इतनी देर के अंदर से कर दिया, तो 2-4 दिन लगातार कराने से क्यों नहीं हो। अब जब पिक कर लेगी, पैटर्न बन जाएगा, अब मैं उसको जनरलाइज करूंगा डिफरेंट जगहों पे। तो ये टिप्स आप फॉलो करें, दिस विल हेल्प इंशाल्लाह। ठीक, थैंक्स अ लॉट। सर शरीर पे नहीं है शहीद का भी करना है कि मैं एक मैडम की बात सुनो।